हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। मैं हूं मोहित और हम बात कर रहे थे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड में हमने अब तक 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी जनरल जो था उसका सरफेसेस वगैरह की, और सेकंड वीडियो में हमने उसकी लोब्स देखा, जोन्स देखा और उसकी स्फिंक्टर्स के बारे में बात की थी। तो गाइज जो ये सारे नोट्स हैं प्रोस्टेट के, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए थे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके ये सब नोट्स जो है देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्सूल्स एंड द लिगामेंट्स की। पहला टॉपिक हमारा होगा कैप्सूल एंड लिगामेंट ऑफ प्रोस्टेट। अब कैप्सूल का क्या मतलब हुआ? कैप्सूल क्या करता है? कवर करता है किसी भी। अब जो प्रोस्टेट को जो कवर कर रही होगी जो जो लेयर, उसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलेंगे। तो जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उसमें 2 कैप्सूल्स होते हैं, 2। तो हमारे पास 2 कैप्सूल होंगे, एक होगा ट्रू कैप्सूल और एक होगा फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल क्या होगा? हमें ये पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, फाइब्रोमस्कुलर है। फाइब्रोमस्कुलर मतलब फाइबर्स और मसल्स ऐसे इनसे मिलके बना हुआ है। तो जो ट्रू कैप्सूल कौन सा कहलाएगा? जो इसी फाइब्रोमस्कुलर जो ग्लैंड है इसके पेरिफेरल पार्ट से जो बनेगा कैप्सूल, उसे क्या कहेंगे? ट्रू कैप्सूल। तो ये जो आप ग्रीन कलर में ये जो अंदर की तरफ देख रहे हो, देखो ये बीच में हमारा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये साइड में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके बाद जो ये ग्रीन कलर में जो मैंने दिखा रखा है, ये जो प्रोस्टेट के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है कैप्सूल, इसे बोलते हैं ट्रू कैप्सूल। तो ट्रू कैप्सूल क्या है? जो फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड है उसी से बना है, मतलब जो पेरिफेरल पार्ट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसी से हमारा ट्रू कैप्सूल बना है, इसलिए वो ट्रू कैप्सूल है। ट्रू इसीलिए बोला है क्योंकि वो ग्लैंड से ही बना है। अब फॉल्स कैप्सूल क्या है? फॉल्स कैप्सूल जो है वो ये वाला, देखो बाहर की तरफ जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये फॉल्स कैप्सूल है। तो फॉल्स कैप्सूल जो है वो फॉल्स इसलिए है क्योंकि वो प्रोस्टेट ग्लैंड के किसी पार्ट से नहीं बना, बल्कि वो एंडोपेल्विक फेशिया से डिराइव हुआ है। पेल्विक फेशिया हमें पता है ना कहाँ है, वहां उसी से ये डिराइव हुआ है जो फॉल्स कैप्सूल है। तो इसको हम सबको अभी देखते हैं। तो मैंने डायग्राम में दिखाया, ये अंदर की तरफ ट्रू कैप्सूल, बाहर की तरफ फॉल्स कैप्सूल। इतने पार्ट को हम पहले पढ़ते हैं। तो मैंने बोला ट्रू कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहले ट्रू कैप्सूल कैसे बना है? कंडेंसेशन ऑफ द पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड। ये बात मैं बोल चुका हूं, पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड के कंडेंसेशन से बना है ट्रू कैप्सूल। दूसरा फाइब्रोमस्कुलर, यही तो है, ग्लैंड हमारा फाइब्रोमस्कुलर है, तो ट्रू कैप्सूल उसी से बना है, तो ये भी फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर में होगा। दूसरा ये कॉन्टिन्यूअस होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब जो बाहर वाला जो पार्ट है ग्लैंड का, उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। तो बाहर वाला पार्ट हटा दे तो अंदर जो प्रेजेंट है वो स्ट्रोमा है। तो बाहर कौन प्रेजेंट है? ट्रू कैप्सूल। तो ट्रू कैप्सूल किसके साथ कंटिन्यू होगा? स्ट्रोमा के साथ। इतनी बात होगी ट्रू कैप्सूल की। फॉल्स कैप्सूल की बात करें तो ये बात, पहला पॉइंट तो हम कवर कर चुके हैं कि बाहर लाई करता है ट्रू कैप्सूल के, आउटसाइड द ट्रू कैप्सूल। सेकंड इज द इट इज डिराइव फ्रॉम एंडोपेल्विक फेशिया। ये भी मैं बोल चुका हूं कि ये एंडोपेल्विक फेशिया से डिराइव होता है। ठीक है। अब क्या होता है ना, एंटीरियरली जो है ये जो फॉल्स कैप्सूल है, आगे की तरफ ये कंटिन्यूअस होता है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। जब मैंने एंटीरियर सरफेस की बात की थी तब भी मैंने बोला था कि एंटीरियर सरफेस प्यूबिक बोन से जुड़ा हुआ है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट से। तो जो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है वो कंटिन्यूएशन किसकी है? फॉल्स कैप्सूल की। तो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट में नाम में ही है, प्यूबो मतलब प्यूबिक बोन, प्रोस्टैटिक मतलब प्रोस्टेट। तो प्यूबिक बोन को प्रोस्टेट से जोड़ने वाला लिगामेंट प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट हो गया। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली ए वस्कुलर होता है, मतलब कि इसका भी मैं बताऊंगा आपको क्यों ए वस्कुलर हमने बोला है। पहले हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पोस्टीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डेनन विलियर्स। हमने रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डेनन विलियर्स देखा था डायग्राम में फर्स्ट वीडियो में। क्या था कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड था, मान लो ये प्रोस्टेट था, इसके पीछे ये रेक्टोवेसाइकल पाउच आ रहा था और उसका ओब्लिटरेटेड पार्ट था ये रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डेनन विलियर्स। तो वो बनाता है पीछे की तरफ फॉल्स कैप्सूल को। और अगर अगली बात करें तो एक पेयर तो मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक, अभी प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट हमने पढ़ा ही है, तो एक पेयर निकलता है मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक का और एक पेयर निकलता है लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का, जो एक्सटेंड होता है एंटीरियर सरफेस से, कहां पे? प्यूबिक बोन पे। तो प्यूबिक बोन पे जो एक्सटेंड हो रहा है ये प्यूबोप्रोस्टैटिक, ये मैंने बताया ना किसकी कॉन्टिन्यूएशन है? फॉल्स कैप्सूल की। तो इतनी हमने बात कर ली। अब ए वस्कुलर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जो ट्रू कैप्सूल है और फॉल्स कैप्सूल है उसके बीच में प्रेजेंट है
प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। जैसा कि डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये ट्रू कैप्सूल अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फॉल्स कैप्सूल, बीच में जो ये डॉट डॉट बने हुए हैं ये क्या है, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस है। ये है प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। तो प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में, और ये जो प्रेजेंट है ये आगे की तरफ है, एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है और साइड में प्रेजेंट है, लेकिन पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पीछे की तरफ एब्सेंट होगा, इसलिए मैंने बोला पोस्टीरियरली एवस्कुलर होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स विद इन द प्रोस्टेट की। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोस्टेट के अंदर आते हैं, तो ये तो हम शुरू से समझते हुए आए हैं। देखो इस डायग्राम में हमने देखा था कि प्रोस्टेट को देखो यहां से इजैकुलेटरी डक्ट आ रही थी, तो कौन सा स्ट्रक्चर, एक तो हमें पता चल गया कि इजैकुलेटरी डक्ट है, दूसरा ये क्या प्रेजेंट है, पहले से ही प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा प्रेजेंट है, और तीसरा जो है हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी उसमें हमने बात की थी कि ये प्रेजेंट है क्या, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल क्या प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही। तो स्ट्रक्चर्स विद इन द प्रोस्टेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा तो मेन स्ट्रक्चर है ना, वो तो आएगा ही। तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो है वो ट्रेवर्स करता है ग्लैंड को वर्टिकली, तो वर्टिकली प्रेजेंट है ना, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे आ रहा है तो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है हमारा यूरिथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ट्रेवर्स द ग्लैंड वर्टिकली एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। देखो ये आगे की तरफ मैंने एंटीरियर दिखाया हुआ है, तो ये एंटीरियर 1/3 है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर 2/3 है, उसके बीच से वर्टिकली जा रहा है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। नेक्स्ट है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल क्या होता है, ये ब्लाइंड सैक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे यूरिथ्रा में, लेकिन अभी हम थोड़ा बात करें तो ये ब्लाइंड है, मतलब बंद है पूरा, डायरेक्टेड है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। देखो कहाँ इसकी डायरेक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ, पी देखो पोस्टीरियर है ना इधर, तो पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और ओपन करता है एट द मिडल ऑफ द यूरिथ्रल क्रेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये वाला जो डायग्राम है इसमें जो ये प्रेजेंट है बीच में खाली स्पेस, ये वाला खाली स्पेस, इसे बोलते हैं यूरिथ्रल क्रेस्ट। जो यूरिथ्रल क्रेस्ट है उसमें ये जो ऊपर सिंगल ओपनिंग दिख रही है ये क्या है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की ओपनिंग है, और उसके नीचे जो ये छोटी छोटी ओपनिंग है ये इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल ओपन्स एट द मिडल ऑफ द यूरिथ्रल क्रेस्ट। यूरिथ्रल क्रेस्ट के मिडल में ओपन होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर ऑन ईच साइड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। मतलब जो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल था उसकी जो ओपनिंग है उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट। हमने पहले भी बात की है जोन्स की, लेकिन वो जोन्स हमने हिस्टोलॉजी में नहीं देखे थे, वो तो हमने जनरल हमने बांटे थे, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, ये सब। लेकिन स्ट्रक्चरल जोन्स का क्या मतलब है ये हम देखते हैं हिस्टोलॉजी पे, मतलब जो हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे देखते हैं ये वो बात कर रहे हैं। उसमें हमें दो वेल डिफाइंड कंसेंट्रिक जोन्स दिखाई देते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं एक इल डिफाइंड इरेगुलर कैप्सूल से। तो इरेगुलर कैप्सूल उन दोनों जोन्स को अलग करता है, और जो ये जोन्स हैं ये एंटीरियरली एब्सेंट होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट नहीं होते। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये वाले डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है ये है इल डिफाइंड कैप्सूल, जो मैंने अभी बोला। इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड दो जोन्स में बढ़ता है, एक तो ये अंदर वाला कौन सा जोन, इनर जोन, और एक बाहर वाला आउटर जोन। तो स्मॉलर इनर जोन और लार्जर आउटर जोन, तो यही तो हमने बोला है। देखो आउटर लार्जर जोन की बात करेंगे पहले। तो आउटर लार्जर जोन में क्या है, लार्ज ब्रांच्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बड़े वाले ग्लैंड्स हैं। ये देखो कितना बड़ा ग्लैंड है और बहुत सारी ब्रांचिंग है, तो ये लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड है आउटर जोन में। और ये साइट है कार्सिनोमा की, आउटर जोन जो है यहाँ पे कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि अगर हम इनर जोन की बात करें तो इनर जोन में देखो क्या प्रेजेंट है, ये छोटा ग्लैंड है, सब म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो कंपोज्ड ऑफ सब म्यूकोसल ग्लैंड और क्या है, छोटे म्यूकोसल ग्लैंड। ये देखो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये स्मॉल म्यूकोसल ग्लैंड है, म्यूकोसल ग्लैंड्स। तो स्मॉल म्यूकोसल ग्लैंड्स और सब म्यूकोसल ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनर जोन में, और लार्ज ब्रांच्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट है आउटर जोन में।
तो इनर जोन जो है वो बिनाइन हाइपरट्रोफी के लिए प्रोन होता है। मतलब यहाँ पे हाइपरट्रोफी मतलब सेल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो होने के चांसेस इनर जोन में होते हैं, और कार्सिनोमा होने के चांसेस आउटर जोन में होते हैं। तो ये हमने बात कर ली हमारे 3 टॉपिक्स की यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैप्सूल्स एंड द लिगामेंट्स, ट्रू कैप्सूल फॉल्स कैप्सूल की बात की। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर्स की, 3 स्ट्रक्चर इसके अंदर लाया करते हैं। और फिर स्ट्रक्चरल जोन्स की, जो हमने 2 बात की, एक आउटर जोन और एक इनर जोन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।